नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन में हमारे पास है मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। बात किसकी हो रही है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की। इसको हम कह सकते हैं बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बहुतत्व सिद्धांत। और ये किसने दिया था? तो दिया था ये किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने जो है बुद्धि को क्या माना है? इन्होंने बहुत सारे कारकों या फिर तत्वों से निर्मित माना है इन्होंने। किसको? बुद्धि को। और बुद्धि की तुलना इन्होंने किससे की है? बुद्धि की तुलना इन्होंने की है एक दीवार से। जैसे एक दीवार बहुत सारी ईंटों से बनी होती है। एक दीवार बहुत सारी ईंटों से बनी होती है। उसी प्रकार बुद्धि भी क्या है? बहुत सारे तत्वों से या फिर बहुत सारे कारकों द्वारा निर्मित होती है। इन्होंने बुद्धि की तुलना थॉर्नडाइक ने किससे की है? दीवार से की है। और बुद्धि में कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तर्क, शक्ति, कल्पना, क्षमता, बहुत सारे तत्वों या फिर कारकों द्वारा निर्मित होती है क्या? बुद्धि। और बुद्धि की तुलना थॉर्नडाइक ने किससे की है? एक दीवार से की है। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि कितने प्रकार की बताई इन्होंने? 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। 3 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए हैं। कौन कौन से? पहली इन्होंने बताई है मूर्त बुद्धि। दूसरी इन्होंने जो है बताई है अमूर्त बुद्धि। और तीसरी जो है इन्होंने बुद्धि का प्रकार बताया है वो है कौन सी? सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि मानी है। कौन कौन सी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम मशीनी बुद्धि भी कह सकते हैं, मशीनी बुद्धि भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये किन में पाई जाती है? जिनमें हस्त कौशल होता है, जैसे कि कुम्हार में ये पाई जाती है। कारीगर में पाई जाती है, कारीगर जो होते हैं। मैकेनिक में ये पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। इसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक बुद्धि या फिर कह सकते हैं मशीनी बुद्धि। इसको हम कह सकते हैं कौन सी बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं, व्यवहारिक बुद्धि। देखिए, मूर्त बुद्धि को हम या तो कह सकते हैं व्यवहारिक बुद्धि, मशीनी बुद्धि भी हम इसको कह सकते हैं। और ये किस में पाई जाती है? कारीगर में पाई जाती है। हस्त कौशल जिनमें होता है उनमें पाई जाती है, कुम्हार, कारीगर या फिर मैकेनिक। अमूर्त बुद्धि की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं पुस्तकीय बुद्धि भी इसको हम कह सकते हैं। और ये किस में पाई जाती है? दार्शनिकों में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि की बात करें तो ये किस में पाई जाएगी? समाज सेवी में, राजनेताओं में, तो देखिए, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक सिद्धांत। इसको हम कह सकते हैं बहुतत्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये क्या मानते हैं कि बहुत सारे कारकों और तत्वों से निर्मित होती है क्या? बुद्धि।
बुद्धि के इन्होंने जो तुलना की है बुद्धि की, वो किससे की है? एक दीवार से की है। जिस प्रकार दीवार बहुत सारी ईंटों से निर्मित होती है, उसी प्रकार बुद्धि भी बहुत सारे कारकों द्वारा निर्मित होती है। 3 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि है उसका दूसरा नाम क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। इसे ही हम कह सकते हैं मशीनी बुद्धि। ये किस में पाई जाएगी? कुम्हार में, कारीगर में, मैकेनिक में, यानी कि हस्त कौशल जिनके पास होगा उनमें ये मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। अमूर्त बुद्धि को हम कह सकते हैं क्या? पुस्तकीय बुद्धि। और ये किन में पाई जाएगी? दार्शनिकों में ये पाई जाती है। तीसरा जो इनका प्रकार था सामाजिक बुद्धि, ये पाई जाती है किस में? समाज सेवी में या फिर राजनेताओं में। तो देखिए यहाँ पर पूछा था क्या बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो ये रहेगा आंसर हमारा बी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। किस सिद्धांत की बात हो रही है? बुद्धि के एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत की। किसने दिया था ये? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, अल्फ्रेड बीने ने या फिर फ्रीमैन ने। तो देखिए एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत बुद्धि का दिया था किसने? अल्फ्रेड बीने ने। ये क्या मानते हैं बुद्धि को? कि बुद्धि क्या है? एक शक्ति है, एक शक्ति है या फिर एक क्या है? योग्यता है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, जो चाहे बन सकता है। इन्होंने क्या माना है? बुद्धि को एक योग्यता माना है, एक शक्ति माना है, एक योग्यता माना है। इस योग्यता, एक शक्ति के आधार पर एक व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक बन सकता है। तो एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। आंसर रहेगा सी। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और इन्होंने क्या बताई थी कि एक व्यक्ति के पास कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। उनमें से कौन सी इसमें नहीं है? तो स्थानिक बुद्धि यानी कि स्थान संबंधी अभियोग्यता यानी कि स्थानिक बुद्धि इन्होंने बताई थी, ये भी सही है। भावनात्मक अभियोग्यता, अंतःवैयक्तिक अभियोग्यता, तो देखिए अंतःवैयक्तिक अभियोग्यता ये भी इनका प्रकार है बुद्धि का। भाषा आत्मक यानी कि भाषागत बुद्धि यानी कि भाषात्मक अभियोग्यता ये भी इनका प्रकार है। लेकिन जो भावनात्मक अभियोग्यता है ये इन्होंने प्रकार नहीं बताया था। इनके और कौन कौन से प्रकार है? तो देखिए इसमें अगर बात करें तो एक है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और बात करें संगीतीय बुद्धि। तो देखिए ये 7 प्रकार इन्होंने बताए थे। स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और संगीतमय बुद्धि। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा बी, ये इनकी बुद्धि का प्रकार नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन से बौद्धिक वातावरण को यानी कि बालक की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन में है विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का यानी कि आस पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। तो देखिए बौद्धिक वातावरण को सभी जो है ये क्षेत्र प्रभावित करते हैं बालक की बुद्धि को। लेकिन अगर इनमें से हम एक सबसे अच्छा चुने तो वो रहेगा हमारा विद्यालय का वातावरण। बालक की बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा वातावरण है? विद्यालय का वातावरण है, क्योंकि बुद्धि
विद्यालय में ही बुद्धि के जो स्तर है, बुद्धि के स्तर को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय में ही क्या होता है, जो बालक की बुद्धि का जो स्तर है वो क्या करा जा सकता है, अच्छे प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि के स्तर को अच्छे प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। किसके वातावरण में, विद्यालय के वातावरण में। तो आंसर हमारा रहेगा ए। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि 3 कथन बुद्धि के विषय में सही है और एक सही नहीं है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, या फिर बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो देखिए, बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही। कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी चीज को कितनी जल्दी, कितनी तीव्र गति से सीखता है या फिर मंद गति से सीखता है, तीव्र गति या कहे मंद गति से सीखता है, ये किस पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, बालक की बुद्धि पर निर्भर करता है कि कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी कार्य को कितनी मंद गति या कितनी तीव्र गति से सीखता है। तो बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति किस प्रकार, किस गति से समस्या का हल करता है, ये किस पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। एक व्यक्ति, एक बालक अपने वातावरण या फिर परिस्थितियों के साथ किस प्रकार समायोजित होता है, अनुकूलन कर सकता है, ये किस पर निर्भर करता है, बालक की बुद्धि या व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, तो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है। बुद्धि क्या है, कम परिश्रम में अधिक उत्पाद की क्या है, शक्ति है, क्षमता है। बुद्धि क्या है, परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, बल्कि कम परिश्रम में अधिक उत्पाद करने की शक्ति है, योग्यता है। तो नहीं है पूछा था, आंसर रहेगा इसमें हमारा सी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यानी कि उसका जो आईक्यू है कितना होगा, 80, 100, 120 या फिर 140। तो देखिए, आईक्यू का जो सूत्र है वो क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु, आयु मल्टीप्लाई 100। तो देखिए, यहां पर जो है उसकी वास्तविक आयु और मानसिक आयु दी हुई है। तो मानसिक आयु क्या है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु है उसकी 12, वास्तविक आयु जो है उसकी है कितनी, 10, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 120। तो आंसर हमारा सही रहेगा इसमें सी, 120। नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, तो बच्चे का जो है आईक्यू कितना होगा, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। अभी हम बात कर चुके हैं
सूत्र की कि आईक्यू का सूत्र क्या होता है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो रखेंगे इसको सूत्र में ही, आईक्यू बराबर मानसिक आयु 5 डिवाइड बाय वास्तविक आयु 4 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, तो आ जाएगा कितना, 125। तो आंसर कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 125। आईक्यू कितना होगा उस बालक का, 125। कैसी बुद्धि, कुसार्ग बुद्धि का बालक, कुसार्ग बुद्धि, कौन सी बुद्धि है बालक में, कुसार्ग बुद्धि का बालक है ये, तीव्र बुद्धि कुसार्ग बुद्धि का बालक है 125 आईक्यू वाला। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था, किसने माना है कि बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम प्रभाव होता है, गैसले ने, गोल्टन ने, टर्मन ने या फिर डॉक्टर माथुर ने। तो देखिए ये माना है किसने, टर्मन ने, कि बालक की बुद्धि पर, व्यक्ति की बुद्धि पर किसका प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यानी कि उसके माता पिता का प्रभाव होता है। माता पिता यदि बुद्धिमान है तो बालक भी क्या होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा कौन, बालक, अगर माता पिता बुद्धिमान है। माता पिता मंद बुद्धि है तो बालक भी क्या होगा, बालक भी क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। तो वंशानुक्रम प्रभाव किसने माना है, माता पिता का प्रभाव होता है बुद्धि पर, किसने माना है, ये माना है टर्मन ने। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, क्या पूछा है, व्यवहार पूछा है कि मनुष्य का किसके द्वारा प्रेरित होता है, कौशल द्वारा, अभिक्षमता द्वारा, अभिवृत्ति द्वारा या फिर बुद्धि द्वारा। तो देखिए मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्य रूप से किससे होता है, बुद्धि से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति की, एक बालक की जिस प्रकार की बुद्धि होगी वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, यानी कि किसी की भी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा, व्यवहार द्वारा। किसी भी बालक का व्यवहार देखकर या व्यक्ति का व्यवहार देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं, उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं, बुद्धि का पता लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार की बात करता है उसमें उतनी ही बुद्धि होती है, यानी कि जिसमें जितनी बुद्धि वो उसी प्रकार की क्या करेगा, बात करेगा। तो व्यवहार का पता किससे लगाया जा सकता है, बुद्धि से लगाया जा सकता है। आंसर रहेगा हमारा डी, कि व्यवहार को मुख्य रूप से किससे प्रेरित होता है, तो व्यवहार होता है मुख्य रूप से बुद्धि से प्रेरित। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु उसकी जो है 15 वर्ष है, तो उसकी जो है बुद्धि लब्धि होगी। तो देखिए हम बात कर चुके हैं आईक्यू बराबर मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो जो यहाँ पर वास्तविक आयु दी हुई है और मानसिक आयु दी हुई है, तो मानसिक आयु कितनी है, बुद्धि लब्धि निकालनी है, आईक्यू निकालना है, तो उसकी बालक की मानसिक आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है, 12 वर्ष, और मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो देखिए 15 को 12 से जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.25, और 100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, 125। तो बालक की जो है आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125 होगी। आंसर रहेगा हमारा क्या, ए। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि का बालक, सामान्य से अधिक बुद्धि होगी उसमें, या फिर सामान्य बुद्धि का बालक है, या फिर मंद बुद्धि का बालक है। तो देखिए टर्मन ने जो है
टर्मन ने एक सारणी दी थी, टर्मन ने जो है एक सारणी प्रस्तुत की थी जिसमें सभी जो है बालक को उसके आईक्यू लेवल के आधार पर डिवाइड किया था, बांटा था, और जिसमें 91 से लेकर 110 तक के जो बालक है उनको सामान्य की कैटेगरी में रखा था, सामान्य की श्रेणी में रखा था। यानी कि जिनका जो आईक्यू है, जो बुद्धि लब्धि है, वो 91 से लेकर 110 तक होगी, उनकी जो है किस श्रेणी में होगा, वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में होगा। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि 4 कथन दिए हुए हैं, 3 सत्य है और 1 सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य या फिर अनुकूलन स्थापित करने की में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बात किसकी हो रही है? बुद्धि की हो रही है। और बुद्धि क्या है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, मानसिक योग्यता है, जिसके आधार पर जो है व्यक्ति व्यवहार करता है, किसी भी कार्य को कुशल तरीके से करता है। वो कौन सी योग्यता क्षमता है? बुद्धि है। तो ये भी सही रहेगा। बुद्धि जो है सामंजस्य या फिर अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समायोजन उसके साथ कर लेता है, अपने वातावरण के साथ, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें जो है क्या करता है? समायोजन करता है, समायोजन स्थापित कर लेता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। किसके साथ? वातावरण के साथ, वातावरण के साथ या फिर नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। तो ये भी सही रहेगा इसमें। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, यानी कि जो बुद्धि है उसको हम व्यवहार द्वारा पता लगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या बालक का व्यवहार देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि या आईक्यू कितना है, कैसा है, उसकी बुद्धि का हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? उसके व्यवहार के द्वारा। तो ये भी सही है। यह एक स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि जो होती है स्थायी नहीं होती है। कैसी होती है? अस्थायी। और क्या होती है? अपरिवर्तनशील नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। कौन? बुद्धि जो होती है अस्थायी होती है, अपरिवर्तनशील होती है, अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करती है। कौन? बुद्धि। तो आंसर यहां पर हमारा रहेगा क्या? डी। नेक्स्ट, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और सारी, देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है तो इसको हम छोड़ देंगे, पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो देखिए ये जो आईक्यू जो है, बुद्धि लब्धि जो है, किसने दिया था इसका सूत्र? स्टर्न ने, बीने ने, या फिर टर्मन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो बीने है, बीने ने क्या दिया था? प्रथम सफल परीक्षण किया था, प्रथम सफल परीक्षण किया था। किसका? बुद्धि का। कब? 1905 में। किसके साथ मिलकर? साइमन के साथ मिलकर। तो देखिए बीने ने तो क्या किया था कि बुद्धि का प्रथम सफल परीक्षण किया था 1905 में साइमन के साथ मिलकर, और इन्होंने क्या दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय इन्होंने दिया था, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। स्टर्न ने क्या किया था? देखिए स्टर्न की हम बात करें तो इन्होंने जो है मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को
अनुपात को बुद्धि लब्धि के उपयोग के लिए सुझाया था। किसके? मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि के उपयोग के लिए सुझाव दिए थे इन्होंने, सुझाव इन्होंने दिए थे। टर्मन ने क्या किया? 1916 में टर्मन क्या करते हैं कि जो स्टर्न ने सुझाव दिए थे मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात में क्या कर दी? 100 की गुणा का सुझाव दिया, 100 की मल्टीप्लाई करने का सुझाव इन्होंने दिया, और इसमें इन्होंने 100 लगाकर एक बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया, विधि दे दी बुद्धि लब्धि निकालने की। मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु, इसमें इन्होंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई करके इस सूत्र को बना दिया, इस विधि को बनाया। कब? 1916 में। और किसने बनाया? टर्मन ने बनाया। तो बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? टर्मन। तो आंसर रहेगा हमारा सी। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितना होता है? कौन से बालक? जड़ बुद्धि बालक। तो देखिए टर्मन ने क्या दी थी? एक सारणी दी थी, बालकों की सारणी दी थी कि कोई बालक कुसार्ग बुद्धि है तो उसका आईक्यू कितना है, जड़ बुद्धि है तो उसका आईक्यू कितना होगा। तो जड़ बुद्धि का जो आईक्यू है वो कितना होता है? 71 से नीचे होता है। जिन भी बालकों का आईक्यू 71 से नीचे होता है, 71 से कम होता है, वो क्या होंगे? जड़ बुद्धि वाले बालक होंगे। तो आंसर रहेगा डी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? टर्मन की सारणी की हम बात कर चुके हैं, और उसमें जो है 90 से 91 से 110 या फिर कहे 90 से 110 के जो बालक है उनको किस में रखा था? सामान्य बुद्धि की श्रेणी में इन्होंने रखा था। तो आंसर यहाँ पर रहेगा ए। तो देखिए ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है? पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।